अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर फैसल रशीद ख़ान है। मैं कंसल्टेंट साइकियाट्रिस्ट हूँ। आज जिस बीमारी के बारे में मैं बात कर रहा हूँ उसका नाम है एपिलेप्सी, यानी मिर्गी की बीमारी। मिर्गी की बीमारी एक ऐसी बीमारी है जिसमें हमारे दिमाग में, ब्रेन में एबनॉर्मल इलेक्ट्रिकल डिस्चार्जेस होते हैं, यानी एक ऐसी एबनॉर्मल ब्रेन में बरकी खलल आ जाता है जिसकी वजह से इंसान को बेहोशी के दौरे, झटके के दौरे पड़ सकते हैं, जिनको एपिलेप्टिक फिट्स कहते हैं या सीजर्स कहते हैं। मिर्गी के दौरे में इंसान मुकम्मल तौर पे बेहोश हो जाता है, जो जनरलाइज्ड एपिलेप्सी होती है। पार्शियल एपिलेप्सी भी होती है जिसमें पूरी तरह बेहोशी नहीं होती, अवेयरनेस लूज होती है। बेहोशी के साथ साथ इंसान के हाथ पांव मुड़ सकते हैं, उनमें झटके लग सकते हैं, ज़बान दांतों में आ सकती है, आंखें ऊपर की तरफ चली जाती हैं, मुंह से झाग आती है, पेशाब निकल जाता है, यूरिन पास आउट हो जाता है। ये दौरा तकरीबन 1 से 2 मिनट तक रह सकता है। अक्सर केसेस में सांस भी रुका होता है, इसलिए दौरा इससे ज़्यादा लास्ट नहीं करता। हाँ, दौरे के बाद एक नींद, बेहोशी या कंफ्यूजन की स्टेट हो सकती है जिसमें हो सकता है इंसान की याददाश्त थोड़ी देर के लिए चली जाए, वो इररेलेवेंट या बदहवासी वाली बातें करे, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता उससे रिकवरी होना शुरू हो जाती है। एपिलेप्सी की बीमारी की वजूहात, कॉजेज़ कई हैं, लेकिन आमतौर पे ये इडियोपैथिक होती है। इसकी कॉज मालूम नहीं होती। बचपन में या टीनेज में ये शुरू होते हैं मिर्गी के दौरे। इसमें जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन भी होती है, यानी अगर फैमिली में एपिलेप्सी पाई जाती है या जब बच्चा माँ के पेट में था उस वक्त कोई इन्फेक्शन हुई, कुछ केमिकल्स का एक्सपोजर हुआ, या चाइल्ड बर्थ के वक्त ऑक्सीजन की कमी हुई, ब्रेन को पहुंचने में, सांस लेने में दुश्वारी हुई, ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा हो गई मदर को, या सर पे चोट आई ड्यूरिंग बर्थ, या पैदाइश के बाद सर पे चोट आई हो, कोई इन्फेक्शन हुई हो दिमाग की, मेनिंजाइटिस हो, एनकेफेलाइटिस हो या जॉन्डिस हो, उस वजह से भी आगे चल के लाइफ में मिर्गी एपिलेप्सी शुरू हो सकती है। इसके अलावा कई ऐसे बड़ी उम्र में पहुंच के बीमारियां होती हैं। ब्रेन में कोई ट्यूमर आ गया है, कोई ब्रेन की इन्फेक्शन हो गई है, या हेड इंजरी हुई है, सर पे चोट आई है एक्सीडेंट के नतीजे में, तो उस वजह से भी एपिलेप्सी के दौरे शुरू हो सकते हैं। एपिलेप्सी एक काबिल इलाज बीमारी है। इसके लिए एंटी एपिलेप्टिक मेडिसिन दी जाती हैं जो ब्रेन में सोडियम, पोटेशियम, उनके जो चैनल्स होते हैं उनको वो नॉर्मलाइज करती हैं। सोडियम वैल्प्रोएट, कार्बामेज़ेपिन, लेमोट्रिजीन, टोपिरामेट, और इसके अलावा बेंजोडाइज़ेपिन्स जिसमें वेलियम, डाइज़ेपैम आ जाती हैं, और ड्रग्स हैं रिवोट्रिल, क्लोनाज़ेपैम, जो दी जाती हैं मिर्गी के इलाज के लिए। एक दवाई से शुरू किया जाता है, आहिस्ता आहिस्ता दवाई को बढ़ाया जाता है। जिस डोज पे मिर्गी के दौरे कंट्रोल हो जाएं उसको कंटिन्यू किया जाता है। 2 या 3 दवाइयाँ मिक्स नहीं की जाती अनलेस एक दवाई से उसकी मैक्सिमम डोज से दौरे कंट्रोल ना हो रहे हों। और तकरीबन 2 साल तक अगर उस मरीज़ को कोई दौरा नहीं पड़ता तो दवाई को आहिस्ता आहिस्ता बंद किया जा सकता है, टेपर ऑफ किया जा सकता है। कुछ लोगों में कई सालों तक दवाई देनी पड़ती है, कुछ केसेस में पूरी ज़िंदगी दवाई खानी पड़ती है। डिपेंड करता है उस इंसान की बीमारी पे, उसकी वजूहात पे। जब किसी को एपिलेप्सी यानी मिर्गी का दौरा पड़ रहा हो तब आपने क्या करना है? उस वक्त बहुत ज़रूरी है कि उस इंसान को आप किसी महफूज सेफ जगह पे लिटा दें, क्योंकि वो बेहोश होगा, उसके हाथ पाँव में झटके लग रहे होंगे, मुंह से झाग आ रही होगी, ऐसे लगता है, आम ख्याल ये किया जाता है इस पे जिन आ गया है। लेकिन ये 1 से 2 मिनट तक ये दौरा रह सकता है
आपने कोई भी, अगर उसने टाई पहनी हुई है, उसके बटन बंद हैं, वो खोल दें। दुपट्टा है तो उसको निकाल दें ताकि वो गले में ना फंसे। ज़बरदस्ती हाथों को, बाजुओं को, टांगों को रोकने की कोशिश ना करें, क्योंकि आपके रोकने से नहीं रुकेगा। मुंह में अगर कोई चीज़ फंसी हुई है तो आराम से उसको निकाल दें। ज़बरदस्ती दांतों को खोलने की कोशिश ना करें। एक साइड पे करवट दे के उसको लिटा दें ताकि मुंह से जो झाग आ रही है वो पीछे लंग्स में ना जाए, वो बाहर निकल सके और उसका सांस आने में मुश्किल ना हो। मरीज उस इंसान के साथ रहें, उसको किसी बेड पे लिटा दें, ज़मीन पे लिटा दें ताकि कोई हेड इंजरी होने का, कोई फ्रैक्चर होने का चांस ना हो। ज़बरदस्ती बाजुओं को या टांगों को रोकने की कोशिश ना करें, उससे फ्रैक्चर हो सकता है, उससे डिसलोकेशन हो सकती है जॉइंट्स की। क्योंकि दौरे ने 1 से 2 मिनट लेने हैं, ब्रेन नॉर्मलाइज करेगा और वो इंसान दोबारा से होश में आना शुरू हो जाएगा। आमतौर पे उस मरीज़ को रिकॉल नहीं होता। हाँ, उनको ये तो पता होता है जब दौरा शुरू होने लगता है, कुछ उनके स्टमक में कुछ सेंसेशंस आना शुरू हो जाती हैं, दिल ख़राब होना शुरू हो जाता है, या उनके सर में दर्द होना शुरू हो जाता है। तो इस मौके पे उनको चाहिए कि वो किसी जगह बैठ जाएं। ड्राइव कर रहे हैं तो छोड़ दें, अगर किसी अपने कमरे में हैं तो लेट जाएं, ताकि अगर दौरे की हालत हो तो वो महफूज रहें। जो लोग एपिलेप्सी या मिर्गी की बीमारी का शिकार होते हैं, उनको चाहिए कि वो हैवी मशीनरी का इस्तेमाल करने से, अकेले ड्राइविंग करने से, स्विमिंग, तैराकी करने से, आग के पास, पानी के पास कोई ऐसा काम करने से, कुकिंग करने से गुरेज करें, क्योंकि ये दौरा किसी भी वक्त हो सकता है। मैं एक मरीज़ को जानता हूँ जो अपने घर में, जो एपिलेप्सी की मरीज़ा थी, घर में चूल्हे पे लकड़ियों पे खाना बना रही थी, उनको दौरा पड़ा और वो सीधा आग में जाके गिरी और 80% उनकी बॉडी जल गई। तो ये एहतियात बहुत ज़रूरी है। बाकी जिन लोगों को एपिलेप्सी की बीमारी होती है वो हर काम कर सकते हैं, अपनी जॉब कर सकते हैं, पढ़ाई कर सकते हैं, शादी कर सकते हैं, उनके बच्चे पैदा हो सकते हैं, वो एक कामयाब ज़िंदगी गुजार सकते हैं। शर्त यह है कि वो अपनी दवाई खाते रहें, अपना इलाज करवाते रहें, डॉक्टर को दिखाते रहें। इसमें आमतौर पे हम जो एपिलेप्सी का डायग्नोसिस है वो हिस्ट्री पे करते हैं, वो एग्जामिनेशन पे करते हैं, इसका कोई टेस्ट नहीं होता। हाँ, एक टेस्ट होता है जिसको EEG कहते हैं, इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राम, जिसमें हम ब्रेन में जो इलेक्ट्रिकल डिस्चार्जेस होते हैं, जो बरकी एक्टिविटी होती है, उसको हम देखते हैं। उसमें अगर वो एबनॉर्मल हो तो उसकी बुनियाद पे एपिलेप्सी का डायग्नोसिस तशखीस करने में मदद होती है, लेकिन सिर्फ हम उसकी बुनियाद पे डायग्नोसिस नहीं करते, क्योंकि आमतौर पे जब ये टेस्ट किया जाता है तो उस वक्त तो मरीज़ को मिर्गी का दौरा नहीं पड़ रहा होता। आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। अगली वीडियो तक खुदा हाफिज़।